दौड़े और जिस भाव से वे कौशल्या जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं, उसी भाव से अपने मित्र की माता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। ये है राम जी का आदर्श। आज तो लोग प्रणाम करने ही भूल गए, एक हाथ से ऐसे करते हैं। कैसे? एक हाथ से प्रणाम। सुन लो कान खोलकर प्रणाम करने वालों। एक हस्त प्रणामंच हंति पुण्यम पुराकृतम। एक हाथ से किया गया प्रणाम पूर्वकृत संपूर्ण पुण्यों का नाश कर देता है। इसलिए एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना, दोनों हाथ से प्रणाम करना। दोनों हाथ से प्रणाम न करो सको तो भूमि में मस्तक रखकर प्रणाम करना। अपने माता पिता को धरती पर मस्तक रखकर, उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करना। प्रणाम करने की स्थिति में हो, पवित्र शरीर हो, तो अपने प्रणम्यों को दक्षिण हाथ से दक्षिण चरण और बाम हाथ से बाम चरण का स्पर्श करना। किंतु किसी महापुरुष का, महात्मा का नियम है कि वे किसी से स्पर्श नहीं, तो उनके पीछे पड़ के चरण नहीं छूना, क्योंकि अपने सेवक की प्रसन्नता का सदा ख्याल रखना यही सेवक का धर्म है। फिर भूमि में मस्तक रख के प्रणाम कर लिया, उतने से ही सब हो जाएगा। मंदिर की एक परिक्रमा भी नहीं करनी चाहिए। विष्णु एका प्रदक्षिणा, एक परिक्रमा करने से भी सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। दो परिक्रमा करो कम से कम। मान लो जल्दी है, लंबी परिक्रमा है, दो कर नहीं सकते तो दंडवत करके चल, बिना परिक्रमा के चले आओ। परिक्रमा करना है तो चार ही, दो करो कम से कम, एक मत करो। मान लो फिर भी मन में भाव है कि एक हो गई, एक और अब नहीं कर सकते, तो एक बार वहीं घूम के, मानसिक एक परिक्रमा घूम के वहीं कर लो। घूम के करना जानते हो? वहीं खड़े होके ऐसे घूम गए, ऐसा भी होता है। एक ही जगह खड़े होके 4 बार घूमने से भी परिक्रमा हो जाती है, मानसिक परिक्रमा हो जाती है। यथा साध्य शास्त्र विधि का पालन करना चाहिए। अब देखो, बहुत ध्यान से सुने। तत्व की दृष्टि से देखें तो भगवान श्री राम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम, शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा भी उनके श्री चरण वंदित हैं। वे ब्रह्मा जी और शिव जी के भी प्रणम्य हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणपाल